जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, वर्तमान परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में, बहुजन समाज में चमचों और दलालों की काफ़ी भीड़ लगी है। और यह चमचा इसलिए कहा जा रहा है कि बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब ने एक किताब लिखी, चमचा युग, चमचों का काल। तो दोस्तों, कांशीराम साहब ने यह बताने की कोशिश की है कि चमचा होता कैसा है, चमचा क्या होता है, उसका जन्म कैसा होता है, उसकी जन्म तारीख क्या है। तो ये बातें उन्होंने इसलिए समझाने की कोशिश की है कि जो अपने आप को समाज का एक कार्यकर्ता समझता है, जो समाज में जाकर ये बताता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, हम लोग बहुत अच्छा काम करें, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, और इस तरह से, परंतु वो दिशाहीन हो जाता है, या तो वो किसी के मनोवादी संगठन का वो एक चमचा हो सकता है जो समाज को पता नहीं चलता, और इस तरह से वो चमचा दिशाहीन करने वाला व्यक्ति एक चमचा के रूप में समाज में काम करता है। और चमचा का कार्य क्या है, तो कांशीराम साहब ये समझाते हैं कि चमचा वो काम करता है कि जो व्यक्ति खाना खाता है, वो खाना वो थाली से लेके उसके मुंह तक पहुंचाने का काम करता है। और वह चमचा जब वो थाली से खाना लेकर मुंह तक पहुंचाता है, तो वो चमचा भी किसी के हाथ में होता है। चमचा अपने आप में नहीं चलता, वो किसी के हाथ में होता है, और हाथ जैसा इस्तेमाल करना चाहे चमचा का इस्तेमाल कर सकता है। तो यह बात कांशीराम साहब ने बड़ी आसानी से समझाकर कार्यकर्ताओं को समझाया। चमचा बनाने की आवश्यकता औजार, दलाल, पिट्टू अथवा चमचा बनाया जाता है सच्चे खरे योद्धा का विरोध करने के लिए। जो सच्चे योद्धा होते हैं उनका विरोध करने के लिए ही समाज में चमचा पैदा किया जाता है। और वह चमचा इसलिए पैदा किया जाता है कि अगर जो सही लोग काम कर रहे हैं, जो खरे सच्चे योद्धा काम करते हैं, उनके आंदोलन, उनके संघर्ष, उनके कार्यों को रुकावट कैसा पैदा कर सकता है, ये चमचा को जवाबदारी दी जाती है। जब कोई लड़ाई, संघर्ष और योद्धा की तरफ से कोई खतरा नहीं होता, तो चमचा की जरूरत नहीं होती, उनकी मांग नहीं होती। जैसा कि हम देख चुके हैं, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दलित वर्ग लगभग समूचे भारत में छुआछूत और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई को तैयार हो गए थे। प्रारंभ में उनकी उपेक्षा की गई, किंतु बाद में सब दलित वर्गों का सच्चा नेतृत्व शक्त और प्रबल हो गया, जो उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस मुकाम पर आकर ऊंची जातियों के हिंदुओं को यह जरूरत महसूस हुई कि वे दलित वर्गों के सच्चे नेताओं के खिलाफ चमचे पैदा कर लेना चाहिए। इसीलिए गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अत्यंत सफलतापूर्वक दलित वर्गों के लिए संघर्ष किया। उस समय तक गांधी जी और उनके कांग्रेस इस भुलावे में थे कि दलित वर्गों के पास ऐसा कोई सच्चा नेता नहीं है जो उनके लिए लड़ सके। यह बात इस देश के मनुवादियों को और कांग्रेस के जातिवादी लोगों को पता था। गोलमेज सम्मेलन में के दौरान 1930 और 31 के आसपास गांधी और उनकी कांग्रेस ने इंच दर इंच अंतिम पल तक दलित वर्गों को राजनीति संरक्षण की एक एक मांग का विरोध किया। किंतु यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो छुआछूत का विरोध का जो आंदोलन चल रहा था, यह आंदोलन बड़ा तेज था और विश्वसनीय था। दलित वर्गों के न्यायोचित मांगों को मनवा लिया। गांधी और कांग्रेस के तमाम विरोध के बावजूद भी 17 अगस्त 1932 को घोषित प्रधानमंत्री पंचमजाज ने दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति दे दी गई। 1930 से लेकर 1932 तक की अवधि में गांधी और कांग्रेस ने
पहली बार चमचाओं की जरूरत महसूस की है। तो इस तरह से चमचाओं की निर्मित हुई है, जो आज समाज में नाम तो बाबा साहब का लेते हैं। 14 अप्रैल को सारे राजनीतिक बाबा साहब आम्बेडकर जी के सीधा विरोध करने वाले लोग, चाहे वो कोई भी राजनीतिक हो, बहुजन राजनीति के सिवा कोई भी राजनीतिक हो, वह नाम तो बाबा साहब का लेते हैं मगर काम मनुवादियों का करते हैं। और इसी तरह से समाज में एक निराशा पैदा होती है कि हम जिसको अपना नेता कहते हैं वो हमारे पास जब आते हैं तो बाबा साहब का नाम लेते हैं, और जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो दुश्मनों का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को चमचा ये नाम दिया गया है। और इसी तरह से चमचा युग की और फिसलाव, अंधकार युग और उज्जवल युग तक, ये सारी जो बातें हैं ये चमचाओं के कारण प्रभावित होते हैं। फिर बहुत सी बात होती है कि वो चमचा कितना पुराना युग का है, वो कब से वो दुश्मनों के साथ काम कर रहा है, समाज के साथ जुड़कर समाज के हक अधिकारों और संघर्ष के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहा है। इस तरह के अलग अलग प्रकार के चमचे होते हैं। तो उसमें मान्यवर कांशीराम साहब ने चमचों के भी कुछ पहचान करा दी है, और वह किताब के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो आपके पास अगर बाबा साहब की बात करता है, शाहू फुले अम्बेडकर जी की बात करता है, मगर समाज के लिए वो संघर्ष करने की बात नहीं करता है, तो समझ लेना कि वो चमचा का दूसरा रूप है। और पहला रूप तो जो है कि जो अपने ही चमचा के जाति का हो, मगर जाकर जिस समाज का चमचा हो उसी समाज के लोगों के विरोध में जो काम करता है उसको वो सामाजिक चमचा कहते हैं। यह चमचा युग कब तक चलेगा, यह सारी बातें की हैं। चमचों के निम्न किस्म के प्रकार होते हैं, तो वह भी माननीय कांशीराम जी ने बताया कि अनुसूचित जातियों के अनिच्छुक चमचे, 20वीं शताब्दी के दौरान अनुसूचित जातियों का समूचा संघर्ष इस अंकित करता है कि ये उज्जवल युग में प्रवेश का प्रयास कर रहे थे, किंतु गांधी और कांग्रेस ने उन्हें चमचा युग में धकेल दिया। वे उस दबाव में अभी भी है। वे वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे और उसी से निकल भी नहीं पा रहे, इसलिए उन्हें अनिच्छुक चमचे कहा जाता है। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने चमचाओं के भी अच्छी एक पहचान करा दी, जो समाज को समझ लेना चाहिए कि ये चमचे कैसे होते हैं। अनुसूचित जनजातियों में नवदीक्षित चमचे। अभी चमचों का नाम कांशीराम साहब ने इतना समझने लायक, हर किसी को ये समझ में आ जाए, इस तरह से चमचे का नाम लिखा है। आदिवासी समुदाय के लिए नवदीक्षित चमचे का नाम दिया गया है। अनुसूचित जनजातियां नवदीक्षित चमचे, तो ये अपने समाज में कभी भी क्रांति लाने के काम में नहीं आ सकते, इसलिए उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मनुवादियों के हथियार मानते थे, औजार मानते थे। फिर अन्य पिछड़ी जातियां अर्थात ओबीसी वर्ग में जन्मे हुए चमचे, तो ये चमचे भी समाज के साथ काम नहीं करेंगे, ये समाज में काम नहीं करेंगे, ये समाज के हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो विरोधियों के साथ में जाकर बैठेंगे और वहां काम करने के बाद फिर समाज में आएंगे और देखेंगे कि देखो हम इतने बड़े संगठन के साथ जुड़े हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ। मगर समाज उनके साथ नहीं जुड़ता है, क्योंकि समाज उनको पहचान लेता है। तो इस तरह से माननीय कांशीराम साहब ने चमचों की जातियां भी बताई है, चमचों का समूह बताया है। तो इसी चमचों के कारण समाज में एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और उस चमचों को हम समझ नहीं पा रहे। फिर अल्पसंख्यक असहाय चमचे। सन 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल संख्या में धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिशत 17.80 है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के भारत छोड़ने से पहले उनकी आबादी के अनुसार अधिकतर अधिकार मिला है। उसके बाद वह पूरे तौर पर भारत की शासक जातियों की दया पर निर्भर हो गए। सांप्रदायिक दंगे बहुतायत होने के कारण संघर्ष कर रहे हैं। बौद्धों तो संभल ही नहीं पाए। इस सब से यह प्रमाणित होता है कि भारत में अल्पसंख्यक असहाय चमचे हैं। तो जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो अलग अलग
पार्टियों में जाकर, अलग अलग पार्टियों के लोगों के समर्थन में जाकर खड़े हो जाते हैं और इसी तरह से वो समाज के लिए एक बहुत ही धोखेबाज कहा जाता है। उन्हें अल्पसंख्यक असहाय चमचे कहा जाता है। दूसरा नाम दिया है विभिन्न दलों के चमचे। अलग अलग प्रकार के चमचे होते हैं। कांग्रेस है, अन्य प्रकार के अलग अलग छोटी मोटी पार्टियां हैं, उनके पास जाकर और उनके कठोर पार्टियों के अनुशासन का पालन करवाना, यह काम उच्च जाति के लोग हमारे समाज के चमचों से करवा लेते हैं और वही चमचे समाज में आकर बहुत ही तर्कपूर्ण बात देने की कोशिश करते हैं कि हम जिस संगठन में हैं उसी संगठन में आपको रहना है, हम आपका भला करेंगे। मगर कांशीराम साहब ने निर्देश दिया कि ये लोग आपका कभी भी भला नहीं करेंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इस लंबी और दुखद कहानी का अंत करने के लिए कांग्रेस ने पुनः समझौते का रस चूस लिया और उसका छिलका अछूतों के अर्थात अनुसूचित जातियों के मुंह पर फेंक दिया। यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, क्योंकि वो उनका तजुर्बा है, उनका अनुभव रहा कि जो बड़े दल है, जो सवर्ण जातियों के दल है, वो इसी तरह से जो छोटे तबके के जो समुदाय है उनके अंदर चमचों की पैदाइश करके वह चमचा खुद अपने संगठन, अपने समाज, उनके खुद के सवर्ण जातियों के समाज के लिए वो चमचों का इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में उस समाज का जो जिस समाज से वो चमचा पैदा होता है और जो चमचा दूसरों के लिए काम करता है, तब जिस समाज से वो चमचा पैदा हुआ है वह समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसीलिए कांशीराम साहब ने कहा था कि ऐसे चमचों को जब तक आप नहीं पहचानोगे तब तक आपका सही, आपके जो अन्याय अत्याचार है, आपके साथ में जो व्यवहार होता है उसका निराकरण होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कांशीराम साहब ने वो चमचों का बहुत ही सही तरह से उन्होंने चमचा की पहचान करा दी है। एक तो अनुसूचित जाति का चमचा बताया जाता है, दूसरा अल्पसंख्यक का चमचा बनाया जाता है, दूसरा अनुसूचित जाति और जनजाति का चमचा बताया जाता है, अल्पसंख्यकों के चमचा, और सबसे बड़ा चमचा तो अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी कहा जाता है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान इस देश में कोई चमचों से हो रहे हैं तो वो जो ओबीसी समाज में से कुछ जो चमचे पैदा हो गए, वह चमचों के कारण इस देश के ओबीसी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मगर ओबीसी इस बात को समझ नहीं पा रहा है। वो तो सिर्फ वो चमचों के कारण कहीं धार्मिकता में लगा हुआ है, कभी राजनीतिक में लगा हुआ है, तो कभी संस्कार विधियों में लगा है, तो कभी उत्सवों में लगा है। क्योंकि जो दूसरे लोग जो है सवर्ण जाति के जो लोग हैं वो ऐसे चमचों को अलग अलग काम दे देते हैं, वो सौंप देते हैं और ये चमचे भी बड़े आसानी से काम कर लेते हैं। इसीलिए ये चमचे जिस समाज से पैदा होते हैं उस समाज को वो बहुत ही बड़ा नुकसान करते हैं। यह कांशीराम साहब ने अपने पार्टी के, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को, अपने बहुजन समाज के लोगों को ये समझाने का बहुत ही बड़ा प्रयास किया और उन्होंने इस किताब के माध्यम से लोगों तक कांशीराम साहब की चमचा युग ये किताब के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाने का काम किया। यही चमचा युग अर्थात चमचों का काल, यह इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपको इसकी जानकारी मिले। दोस्तों, जय संविधान, जय भारत। आपको यह वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या चमचों के जातियों को हम पहचान सके, क्या चमचों के निराकरण करने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला है। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय संविधान, जय भारत।